नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी शुरू हो गई है, तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं। और ये क्लास जो है MIQ की सीरीज चल रही है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। और ये जो क्लास हमारी करंट अफेयर की है, यूपीएससी विशेष रूप से यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, लगातार मैं बताता चला आया हूं कि ही रोल है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस जो होते हैं, उनमें भी जो परंपरागत विषय होते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स होती है, उनमें भी वही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे की संभावना होती है जो कहीं न कहीं करंट से हो, कहीं न कहीं चर्चा का विषय बने हो, तो वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती करंट में भी, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे प्रतिदिन इतनी घटनाएं घटती हैं कि हर घटनाओं पर नजर रख पाना मुश्किल काम होता है। और अगर आप रखते हैं तो सफलता से 2 कदम दूर ही होते चले जाते हैं। तो इसलिए जरूरत ये होती है यूपीएससी में कि क्या पढ़ना है ये तो जानना ही है, क्या नहीं पढ़ना है ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस चीज को, सारी चीजों को, समस्याओं को निदान करते हुए हमने ये आपके लिए करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर के आ रहा हूं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही इसमें डिस्कस किया जा रहा है, तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं और प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि अन्य लोग भी इसमें जुड़ सके। और क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास जो है उस क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चित विश्व चगास दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो दिवस से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं कूट में, हालांकि वहां क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व जो भी दिवस मनाए जाते हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, या इस वर्ष उसकी थीम क्या थी, वो कब पहली बार मनाया गया था, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जो हाल फिलहाल में दिवस शुरू किए गए हैं उनमें तो ज्यादातर ये प्रयास होता है कि वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे विश्व चाय दिवस जो है कि एक बार चर्चा में रहा था, पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ उसमें। तो इस तरह से दिवस से भी क्वेश्चन आते हैं, तो दिवस को भी जानना जरूरी होता है, इसलिए हमने उस पर भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आता हूं। और कह रहा है कि हाल ही में चर्चित विश्व चगास दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला कथन क्या दिया है कि यह प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और दूसरा कथन दिया कि इस दिन को पहली बार 2020 में मनाया गया था। 2 कथन दिए गए। अब पूछ रहा है कि प्रयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल 2, एक और 2 दोनों, न तो एक और न ही 2, ये चल रहा है। तो ये जो विश्व चगास दिवस है आप देखेंगे ये प्रतिवर्ष जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष यह 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह दिन जो है जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो जो जानलेवा बीमारियां उनको जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। और ऐसी बीमारी इसमें आती है, चगास जो है ऐसी बीमारी है जिसमें आप देखेंगे पाचन और हृदय संबंधी समस्याएं के कारण ये बीमारी आपको फैलती है। तो पाचन और हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं, उनके बारे में जो है, उनके कारण जो रोग होते हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा करना इस विश्व चगास दिवस का उद्देश्य है। और ये दिवस पहली बार जो है 14 अप्रैल 2020 में मनाया गया था। कब ये दिवस मनाया गया था? 14 अप्रैल 2020 को ये दिवस मनाया गया था। और पहली बार जब इसको मनाया गया तो बीमारी से जो पीड़ित लोग थे उनके बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से इसको मनाया गया था। तो उद्देश्य हमने आपको बता ही दिया। तो चूंकि ये पूछ रहा है कि विश्व चगास दिवस के संदर्भ में जो ये 2 कथन दिए गए हैं कि प्रतिवर्ष ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही उत्तर इसका है। और दूसरा है कि इस दिन को पहली बार 2020 में मनाया गया था, यह भी बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसके दोनों कथन हमारे सत्य हैं। तो इस अनुसार अगर आप देखेंगे तो इसका सी उत्तर सही हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों कथन हमारे इसके सत्य हैं। और जैसा कि हमने आपको इसके बारे में बताया, ये दिवस जो है किस लिए मनाया जाता है, तो जो जानलेवा बीमारियां हैं, जो हृदय संबंधी और पाचन संबंधी समस्याएं हैं, उनके कारण जो ये जानलेवा बीमारियां होती हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि इसमें कि मान लीजिए ये कह दिया कि विश्व चगास दिवस 14 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो 14 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 अप्रैल 1990 में आप देखेंगे मानव में चगास वायरस, जो आपको चगास रोग जो दिखा, ये पहला मामला मानव में देखा गया था। कब? 1990 में 14 अप्रैल की तारीख को जो है 1990 में मानव में चगास रोग का पहला मामला सामने आया था, जिस कारण इस दिवस को 14 अप्रैल को ही मनाया जाना शुरू हुआ। 14 अप्रैल 1990, ध्यान रखिएगा, पहला मामला मानव में देखा गया था चगास रोग का। तो आगे चल करके 14 अप्रैल 2020 से इस दिवस को मनाना शुरू कर दिए। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य तथ्यों को भी आप देख लीजिए। तो विश्व चगास डे 14 अप्रैल को, तो विश्व चगास दिवस प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। और यह दिन इस जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो पाचन और हृदय संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। और 14 अप्रैल 2020 को पहली बार बीमारी से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया गया। अब इस दिन को मनाने के लिए 14 अप्रैल की तारीख को इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी तारीख को वर्ष 1990 में मानव में चगास रोग का पहला मामला सामने आया था। अब अगर आप देखेंगे अमेरिकन जो है ट्रिपैनोसोमियासिस इसको बोला जाता है, और इसके साथ साथ साइलेंट डिजीज भी बोलते हैं, जिसको साइलेंट डिजीज भी बोला जाता है। इसके अन्य नाम आपको दिखेंगे। और यह रोग जो है, यह रोग आपको दिखेगा ट्रिप्रोनैमोसोमा क्रीजू के कारण, ये आपको देखेंगे कि ये परजीवी के कारण यह रोग होता है। तो किसके कारण यह रोग होता है यह भी आपको जानना होगा। तो ट्रिप्रोनोमोसा क्रीजू नामक परजीवी के कारण यह रोग होता है। और ये जो रोग ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा मैक्सिको, मध्य एशिया जैसे देश, मध्य अमेरिका आपको दिखेगा, दक्षिण अमेरिका, ऐसे क्षेत्रों में ये रोग ज्यादा मिलता है। तो 3 देशों को आप विशेष रूप से याद रखिएगा जहां चगास रोग ज्यादातर दिखाई देते हैं। एक मैक्सिको आपको दिखाई देगा, एक मध्य अमेरिका दिखाई देगा, और एक दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्र, यहां पर आप देखेंगे तो ये चगास रोग ज्यादा दिखाई देता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चित नेपच्यून जहाज रोधी क्रूज मिसाइल, नेपच्यून जहाज रोधी क्रूज मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है किसे लूच डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। पहला कथन दिया गया किसे लूच डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया था। दूसरा है कि यह एक रूसी जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है। 2 कथन दिए गए, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन का है किसे लूच डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया था। दूसरा है यह एक रूसी जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल 2, एक और 2 दोनों, न तो एक और न ही 2। तो ये जो नेपच्यून जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है, यह जो है कि एक यूक्रेनी जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है। किस प्रकार की जहाज? एक यूक्रेनी क्रूज मिसाइल आपको ये दिखाई देगी। तो जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है जिसे लूच डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया। तो किसको द्वारा विकसित किया गया? इसको लूच डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। और यह जो है एक यूक्रेनी जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है। जबकि इस ऑप्शन में आपको सेकंड नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि यह रूसी जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है, जबकि रूसी जहाज रोधी क्रूज मिसाइल न होकर के यह यूक्रेनी जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है। तो इसमें आपको पहला कथन सही दिख रहा है, दूसरा कथन असत्य दिख रहा है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर केवल एक होगा, यानी ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि सेकंड में ये रूसी जहाज रोधी क्रूज मिसाइल दे रहा है, जबकि ये यूक्रेनी रूसी जहाज रोधी क्रूज मिसाइल आपको दिखाई देगा। तो ऐसे छोटे छोटे अंतरों पर भाई आपको समझ में आ जाएगा। इस मिसाइल का आप डिजाइन देखेंगे तो सोवियत जो है KS-35 एंटी शिप मिसाइल पर आधारित इसको किया गया था। और इस मिसाइल प्रणाली को जो है परिवहन जहाजों और युद्ध पोतों को नष्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। इसलिए इसको विकसित किया गया था। परिवहन जो जहाज होते हैं और युद्ध पोतों को नष्ट करने के लिए इसको विकसित किया गया था, नेपच्यून जहाज रोधी क्रूज मिसाइल को। और इस मिसाइल प्रणाली ने मार्च 2021 में आप देखेंगे, कब? मार्च 2021 में यूक्रेनी नौसेना की सेवा में प्रवेश किया। तो यूक्रेन की सेना में, नौसेना में ये प्रवेश किया था मार्च 2021 में। तो इनको आपको अन्य तथ्यों में जानकारी रखना है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, केवल ए। देखिए
तो आपको मैं मिसाइल उसकी दिखाता हूं, तो ये आपको मिसाइल दिख रही है इसमें। नेपच्यून एक यूक्रेनी जहाज रोधी क्रूज मिसाइल का नाम है, जिसे लूच डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। और परिवहन, यह डिजाइन सोवियत KH-35 एंटी शिप मिसाइल पर आधारित है, इसका डिजाइनिंग जो है। और परिवहन जहाजों और युद्धपोतों को नष्ट करने के लिए इसको विकसित किया गया है। मार्च 2021 में यूक्रेनी नौसेना की सेवा में प्रवेश किया, जैसा कि हमने बताया। और मिसाइल प्रणाली में एक US PU-360 ट्रंक आधारित मोबाइल लॉन्चर इसमें है। एक TZM-360 परिवहन वाहन इसमें दिखेगा। 4 मिसाइल दिखेंगे। RCP-360 नियंत्रक और कमांड वाहन इसमें दिखेगा। साथ ही एक विशेष कार्गो वाहन भी इसमें आपको शामिल हुआ दिखाई देगा। बात करें मार्च 2016 में इस मिसाइल जो प्रणाली है, इसका जो है पहला परीक्षण किया गया था। कब? मार्च 2016 में। और 2017 के मध्य में आप देखेंगे विल्खा मिसाइलों के साथ नेपच्यून मिसाइलों का परीक्षण किया गया फिर 2017 में। फिर आप देखेंगे जनवरी 2018 में इस मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया था। और 2018 में ये आप देखेंगे इस मिसाइल ने सफलतापूर्वक एक लक्ष्य को नष्ट भी किया था, जो 100 किलोमीटर की दूरी पर रखा गया था। इस तरह से इसका एक इतिहास हो जाएगा कब ये पहली बार इसका परीक्षण किया गया। तो पहला इसका परीक्षण किया गया था 2007 और 16 में, मार्च 2016 में। 2017 में भी किया गया। 2018 में इसका जो है पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया। और 2018 में जैसा कि आपको देखा गया कि वो एक जो है लक्ष्य को अपने नष्ट किया था, जो 100 किलोमीटर की दूरी पर ये रखा गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है कि हाल ही में खबरों में रहा मोस्कवा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत? पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा मोस्कवा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, थाईलैंड और भारत। ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मोस्कवा जो है ये रूस का जो है प्रसिद्ध युद्धपोत है। और ये जो है रूस की सैन्य शक्ति का प्रतीक जो 510 क्रूज मिसाइल क्रूजर है, उसको हाल ही में आप देखेंगे जो मोस्कवा इसका नाम है, इसको यूक्रेन की मिसाइलों ने नष्ट कर दिया है। तो यूक्रेन और जो रूस का युद्ध चल रहा है उसमें आप देखेंगे मोस्कवा का प्रयोग रूस ने किया था। तो मोस्कवा मिसाइल का आप देखेंगे युद्धपोत का इसने जब प्रयोग किया तो यूक्रेन की जो मिसाइलें हैं उसने इसको नष्ट कर दिया, जिस कारण ये चर्चा का विषय बना। और रूसी सैन्य सूत्र ये बताते हैं कि यूक्रेन पर नौसैनिक हमले का नेतृत्व कर रहा था ये मोस्कवा। और जब नेतृत्व कर रहा था तो उसी समय आप देखेंगे यह युद्धपोत एक विस्फोट में क्षतिग्रस्त हो गया। और आग लगने के बाद ये डूब गया। आप देखें मोस्कवा, ये जो है मोस्कवा 12,490 टन वजनी है। कितना है? 12,490 टन वजनी है। अब ये इतना वजन वाला कोई युद्धपोत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप देखेंगे तो डूबने वाला सबसे बड़ा रूसी युद्धपोत दिखाई देगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है रूसी का ये ऐसा युद्धपोत दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा, जो सेकंड विश्व युद्ध के बाद ऐसा हुआ है उसके साथ। तो मोस्कवा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? तो ये रूस का है, जिसे हाल ही में यूक्रेन की मिसाइलों ने मार गिराया है, तो जिस कारण ये चर्चा का विषय बना हुआ। तो आपको ये मिसाइल, मैं आपको युद्धपोत दिखाता हूं जो मोस्कवा आपको युद्धपोत दिखाई दे रहा है इस फोटो में। तो रूस की सैन्य शक्ति का प्रतीक 510 क्रू मिसाइल क्रूजर मोस्कवा को यूक्रेन की मिसाइल ने नष्ट किया। और रूसी सैन्य सूत्र क्या कर रहे हैं कि यूक्रेन पर नौसैनिक हमलों का नेतृत्व कर रहा यह युद्धपोत एक विस्फोट से क्षतिग्रस्त हो गया और आग लगने के बाद डूब गया। 12,490 टन वजनी यह पोत द्वितीय विश्व युद्धों के बाद से डूबने वाला सबसे बड़ा रूसी युद्धपोत था। जैसा कि हमने इन तथ्यों से आपको बताया, अब उन्हीं तथ्यों को हमने आपको दिखा भी दिया, चीजें आपकी और भी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर कि प्रत्येक वर्ष हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? हिमाचल दिवस के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक वर्ष हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, 17 अप्रैल को, 18 अप्रैल को। तो हिमाचल दिवस जो है प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस आयोजित किया जाता है। 15 अप्रैल 1948 को ही आप देखेंगे 28 छोटी रियासतों का एकीकरण किया गया था। 28
छोटी रियासतों का एकीकरण करके उसको जो है हिमाचल प्रदेश को भारत के एक प्रांत के रूप में बनाया गया। तो 28 रियासतों को एकीकरण एक में किया गया हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश को 1948 में भारत के प्रांत के रूप में इसको बनाया गया। हिमाचल प्रदेश को कब बनाया गया? इसको 15 अप्रैल 1948, जिस कारण ये हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। इस बार जो 2022 में हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को आयोजित किया गया, इसमें आयोजन के समय आप देखेंगे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, उन्होंने उस दिन जो है 15 अप्रैल को महिलाओं के लिए HRTC बस जो होती हैं, जो सरकार की हिमाचल प्रदेश सरकार की परिवहन विभाग थी, उसमें 50% की बसों में छूट दिया था उस दिन यात्रा के लिए। फिर 125 यूनिट तक के सभी बिजली उपभोक्ताओं को 0 बिल दिया उस दिन, और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों के लिए पानी का शून्य बिल दिया था, और कई अन्य योजनाओं की घोषणा इस दिन उन्होंने किया था 15 अप्रैल 2022 को, इस बार जब हिमाचल दिवस मनाया गया था। इन सुविधाओं को उन्होंने घोषित किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। देखिए हिमाचल दिवस आपको दिख रहा है कि हिमाचल दिवस हर साल 15 अप्रैल को, अब 1948 में इस दिन, और 28 छोटी रियासतों के एकीकरण के बाद हिमाचल प्रदेश को भारत के एक प्रांत के रूप में जो है बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी PLI आपको दिख रहा है। तो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन जो PLI योजना है के तहत केंद्र कितने वर्षों के लिए विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो ये पूछ रहा है कि यह योजना के तहत केंद्र कितने वर्षों के लिए विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? ऑप्शन है 1 साल, 2 साल, 4 साल और 5 साल। तो बात करते हैं उत्पादन से जुड़ी, आप देखेंगे जो प्रोत्साहन योजना है, सरकार ने कपड़ा उत्पादन से जुड़ी जो है प्रोत्साहन योजना के लिए 7 विदेशी कंपनियों को जो है 7 विदेशी कंपनियों के साथ आप देखेंगे 61 कंपनियों को वित्तीय सहायता की मंजूरी दी। हाल ही में जो है उत्पादन जो है कपड़ा उत्पादन है, तो कपड़ा उत्पादन से जुड़ी जो है इस प्रोत्साहन योजना के तहत जो आप देखेंगे 7 विदेशी कंपनियों सहित 61 कंपनियों को सरकार ने वित्तीय सहायता की मंजूरी दी। अब इन कंपनियों ने जो है तो 19,077 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। कितनी? 19,077 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। और ये जो विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, ये आप देखेंगे 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जा रहा है। और अनुमानित जो कारोबार इसमें आपको दिखाई देगा 1,84,917 करोड़ रुपए आपको इसकी अनुमानित कारोबार दिखा है। अब ये 5 सालों के लिए ये जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। तो इन केंद्र जो है इन उत्पादों के निर्माण के लिए विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता जो प्रदान कर रहा है, ये 5 साल के लिए प्रदान कर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी 5 साल। देखिए आप इसको, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, तो सरकार ने कपड़ा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए 7 विदेशी कंपनियों सहित 61 कंपनियों को वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। अब इन कंपनियों ने 19,077 करोड़ रुपए के निवेश की योजना और 5 वर्षों की अवधि के अनुमानित कारोबार 1,84,917 करोड़ रुपए जो है मंजूरी इसमें आपको दिखाई देगी कि 1 करोड़ रुपए होगा। और PLI योजना जो है कि यह केंद्र इन उत्पादों के निर्माण के लिए 5 साल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जैसा कि हमने आपको बताया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चित जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में पूछ रहा है, जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन इसमें दिया गया है कि इसका आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया था। पहला कथन है। दूसरा कथन है कि इसका आयोजन डिब्रूगढ़ असम में किया गया। 2 ऑप्शन दिए गए। अब जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला कथन जो इसका है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया, यह ऐसा दिया गया। दूसरा है कि इसका आयोजन डिब्रूगढ़ असम में किया गया। तो अगर बात करें जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 के बारे में, तो इसका आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा आप देखेंगे
11 और 12 अप्रैल 2022 को, कब? 11 और 12 अप्रैल 2022 को डिब्रूगढ़ असम में किया गया। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जो है आप देखेंगे इसका आयोजन किया गया, जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का। और ये आयोजन जो किया गया 11 और 12 अप्रैल को किया गया। कब किया गया था? 11 और 12 अप्रैल को किया गया। और ये जो इसका आयोजन किया गया डिब्रूगढ़ असम में किया गया, तो डिब्रूगढ़ असम में किया गया। और इसमें आप देखेंगे जो ये कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है, इसका उद्देश्य जो आपको दिखाई गया, देश के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, देश के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र आपको दिखाई देंगे, उनके विकास के लिए मल्टी मॉडल जो परियोजनाएं हैं उनको जो है फास्ट ट्रैक करना है, ताकि व्यापार के अवसरों, आर्थिक गतिविधियां और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया सके। ये जो है आपको पूर्वोत्तर क्षेत्रों में के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब इस कॉन्क्लेव का जो उद्योग आपको दिखाई देगा वो भागीदार फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की था, इसका उद्योग देश और संस्था में आपको दिखाई देगा। तो चूंकि जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 के संदर्भ में ये जो कथन दिए गए हैं दोनों सत्य हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन हमारे सत्य हैं। तो इसको दिखाते हैं आपको, इसको कॉन्क्लेव के बारे में। तो जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11 और 12 अप्रैल 2022 को डिब्रूगढ़ असम में आयोजित किया गया। कॉन्क्लेव का उद्योग जो है आपको दिखेगा भागीदार फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की था। उद्देश्य क्या था? देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मल्टी मॉडल परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक करना, ताकि व्यापार के अवसरों, आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन को जो है बढ़ाया जा सके। इसके उद्देश्यों में ये शामिल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर कह रहा है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लागू करता है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लागू करता है? ऑप्शन है पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय या गृह मंत्रालय। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। अब पूछ रहा है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लागू करता है। तो आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय के तहत जो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कार्यक्रम लॉन्च किया। इसको लॉन्च किया है देश के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और किसके तहत लागू किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के तहत जो है आप देखेंगे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को लॉन्च किया है। और 2018 में इसको स्वीकृति मिली थी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को। और इसका जो उद्देश्य है चयनित जिलों का कायाकल्प करना, जो इसके अंतर्गत जो चयनित जिले होंगे उनका कायाकल्प करना है। और 2 लाख जो है 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसको मदद किया जाएगा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आप देखेंगे तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 5,911 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय को भी मंजूरी दिया हुआ है। और इसने केंद्र प्रायोजित योजना को 1 अप्रैल 2022 से जो है ये जो होगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। तभी जो है कि 1 अप्रैल 2022 से ये लागू हो गया है। और ये कब तक अभी योजना को मंजूरी दी गई है? तो 31 मार्च 2026 तक। कब तक? 31 मार्च 2026 तक दिया गया। आगे भी बढ़ सकता है इसमें, तो 26 के बाद इसमें बढ़ाने की भी संभावना रहेगी। तो किस मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है? ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हो रहा है। इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा ए, यानी पंचायती राज मंत्रालय। देखते हैं इसका उत्तर आपको मिल ही गया है। और चीजों को देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कार्यक्रम लॉन्च किया और 2018 में स्वीकृत किया। इसका उद्देश्य चयनित जिलों का कायाकल्प करना और 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 5,911 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है। और इसने केंद्र प्रायोजित योजना को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की भी मंजूरी दी है। ये आपको ध्यान रखना है इन तत्वों में आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका जो है कि ये याद रखिएगा, आपको जो दिखाई दे रहा है कि
तो आठवां जो हमारा क्वेश्चन है आज का, ये कह रहा है कि हाल ही में कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021, क्या पूछ रहा है, हाल ही में कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन है डॉक्टर गोपालपुरी, बी है डॉक्टर भूषण कुमार, सी है डॉक्टर अशोक सेठ और डी है डॉक्टर SS बद्रीनाथ। तो आप देखेंगे जो है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर हैं डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के एक सहयोग संगठन आपको दिखेगा कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, इन दोनों को मिला करके जो है कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया है। तो एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति ने प्रदान किया है। चूंकि ये पूछ रहा है किसे सम्मानित किया गया, उसमें आपको ऑप्शन ए का रहा है डॉक्टर भूषण कुमार, जो बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये इसका सही उत्तर होगा। इनके साथ साथ जो गुजरात का एक सहयोग ट्रस्ट है कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, उसको भी ये पुरस्कार दिया गया है। तो दो लोगों को आपको, एक संस्था एक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो है 2021 है, यह गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था, इसको अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 को। अब यह वार्षिक पुरस्कार है, इसको वार्षिक आधार पर प्रदान किया जाता है। और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम भारत में कुष्ठ रोग का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने का प्रयास लगातार कर रहा है। तो कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर भूषण कुमार को सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, ये वह डॉक्टर भूषण कुमार आपको दिखाई देंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया। और जो देखेंगे वार्षिक यह पुरस्कार है जो गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम यानी NLAP भारत में कुष्ठ रोग का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। ये आपको अन्य तथ्यों में ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में चर्चित प्रधानमंत्री संग्रहालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। दूसरा है कि इसमें भारत के प्रधानमंत्रियों के योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा। 2 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है, केवल एक, केवल 2, एक और 2 दोनों, न तो एक और नहीं 2। तो ये प्रधानमंत्री जो संग्रहालय है आप देखेंगे हाल ही में जो है 14 अप्रैल 2022 को, कब 14 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। कब किया है, 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का जो है नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। और ये जो संग्रहालय प्रधानमंत्री संग्रहालय बना है, इसमें जो आप देखेंगे भारत के जो प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं उनके योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा। उनके जो योगदान रहे हैं भारतीय राजनीति में, उनके योगदान को इस संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। और इसमें जाने वाले जो व्यक्ति होंगे उनको उनके लिए जो है कि आप टिकट लगा हुआ है कि संग्रहालय में आप जाएंगे तो एक टिकट आपको लेना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री संग्रहालय का टिकट लेने वाले पहले जो व्यक्ति बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री संग्रहालय का जो है टिकट लेने वाले पहले व्यक्ति बने। इनको आपको ध्यान रखना। और इस संग्रहालय में आप देखेंगे 43 दीर्घाएं आपको दिखाई देंगी। तो ये दोनों हमारे कथन सत्य हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन हमारे सत्य हैं। तो आप इनको देख लीजिए। ये प्रधानमंत्री संग्रहालय की फोटो आपको दिखाई दे रही जो नई दिल्ली में है और 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। और इस संग्रहालय में आप देखेंगे तो भारत के प्रधानमंत्रियों को योगदान को प्रदर्शित किया जाए। और इसमें टिकट खरीदने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, पीएम मोदी। और 3 मूर्ति भवन में आप देखेंगे नेहरू मेमोरियल संग्रहालय पुस्तकालय के बगल में 10,000 वर्ग मीटर भूमि पर यह संग्रहालय बनाया गया। और इस संग्रहालय में 63 दीर्घाएं आपका होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लगातार इसमें बने रहें और ये क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रही है। तो आज की क्लास में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप सफल हो इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।